मियां साहब, एक और बड़ी अहम खबर थी जो इस वीकेंड पे मेरी नज़र से गुजरी कि उन्होंने कहा जी कि वो प्राइवेट फर्म है चाइना की। ज़ाहिर है चाइना की प्राइवेट फर्म जो हैं वो जो भी हो, जितनी प्राइवेट हो CPI के नीचे ही होती हैं। तो उस पर उन्होंने कहा जी कि इन्होंने हौसियों को इन्होंने कुछ तावन किया है। और अब मैं ठटका इस खबर पे, वो इसलिए कि भाई ये सर्द जंग तो शुरू कर दी इन्होंने, तो क्या इसको गर्म भी करेंगे? ये तो इसके तो खैर इसको सोच के ही इंसान के औसान खता हो जाते हैं। जितना पाइल है, अप है, असला है, दोनों ताकतों के पास या इस ग्लोब पर जितना इस वक्त जो ये जिसे हम कचरा कहते हैं, ये जैसे ये बाम शाम ये जो बना के हमने रखे हुए हैं, तो ये क्या इस तरफ भी जा सकते हैं? अल्लाह ताला शायद कोई अक्ल दे तो हम इस तरफ नहीं जाएंगे। मगर सवाल ये है मियाँ साहब के जो हौसीज़ हैं या हौतीज़ हैं, जैसे अंग्रेज़ी में आप हौतीज़ कहते हैं, ये खासा हार्ड नट टू क्रैक लगते हैं। यानी आज जो खबर आई है वो ये है कि उन्होंने कुछ ज़्यादा ये खबर देखिएगा, US सेज चाइनीज सैटेलाइट फर्म इज सपोर्टिंग हौती अटैक्स ऑन US इंटरेस्ट्स। अब ये एक बाकायदा यानी ऐलान जंग की ये एक स्टेटमेंट है कि जी आप उनको हेल्प कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हौतीज़ का जितना नुकसान भी होता है, जितने लोग शहीद होते हैं वहाँ के, जो भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होता है, मगर वो भी खड़े हैं और कोई ना कोई आए दिन किसी न किसी टारगेट पे, चाहे वो इजराइल में हो या चाहे समंदरों में हो, इनके इंटरेस्ट को वो हिट करते रहते हैं। तो मियाँ साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो बयान उन्होंने दिया है, ये जो हमारे सामने रॉयटर्स का बयान चल रहा है, जो दुनिया की एक बड़ी न्यूज़ एजेंसी है, इसको कैसे हम इंटरप्रेट करें? क्या हालात इतने खतरनाक टर्न ले सकते हैं मियाँ साहब? देखें कायद साहब, एक इसमें कोई शक नहीं कि हौसी जो है वो रेगुलर आर्मी नहीं है और हौसियों के पास इतनी दौलत भी नहीं है, और हौसी जो है उनके पास वो जदीद हथियार और वो जो जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हौसी जो हैं वो काम कर रहे हैं जो बड़ी बड़ी ताकतें नहीं कर पाती। तो इसमें ये शक तो ज़रूर पड़ता है कि हौसियों के पीछे कौन सी बड़ी ताकत है। लेकिन ये इल्ज़ाम है अमेरिका का कि मैं तो इसको इल्ज़ाम ही समझूंगा कि वो चीन की सैटेलाइट भी इस्तेमाल कर रहे हैं और चीनी कंपनी जो है उनकी मदद भी कर रही है। लेकिन जो प्रूफ है चीज़ वो ये है कि अमेरिका इजराइल की मदद भी कर रहा है, उसको असला भी दे रहा है और जदीद असला दे रहा है। इसके बावजूद जो है वो और मेरे साहब ये जरा खबर की भी आप ये खबर भी एक्सप्लेन कर दें। साबित शुदा है ना सर, ये खबर एक्सप्लेन कर दें कि ये जो खबर जो ये ड्रोन है, ये बड़े नाज़रीन ये खबर चल रही है हमारी स्क्रीन पे कि दो US जो हैं इंतहाई एडवांस ड्रोन जो हैं उनको उन्होंने यमन ने उसे पिछले 24 घंटों में गिरा दिया है। जी मियाँ साहब जारी रखिए। कायद साहब देखें, ये जो उन्होंने ड्रोन मार गिराए हैं इसको रिपीटर का नाम दिया जाता है। रिपीटर ड्रोन वो ड्रोन होता है जो जासूसी भी करता है और कारपेट बमबारी भी करता है और अपने उसको जो हदफ है उसको बाकायदा तौर पर पिन पॉइंट करके जो है वहाँ हिट करता है। ये बड़ा जदीद और बड़ा महंगा ड्रोन है और उसको जो है वो बाकायदा तौर पर निशाना बनाया गया है। एक ड्रोन नहीं, इससे पहले भी ड्रोन मार गिराए थे उन्होंने। तो हौसियों ने तो वहाँ पर जाके उनके इजराइल के जो ठिकाने हैं वहाँ पर भी हमले किए, यहाँ पर जो है वो अमेरिकी तंसीबात वहाँ पर भी हमले किए, उन पर जो है अमेरिका ने पैदर पे हमले किए। लेकिन उसी के जवाब में उसी तरह पैदर पे हमले हो रहे हैं और इस हवाले से ये तो एक इल्ज़ाम है सामने कि चीन उसकी मदद कर रहा है। लेकिन जाहिर है जब लड़ाई होती है तो एक मदद दूसरे मदद जो है वो ज़रूर आती है। लेकिन ये तो इल्ज़ाम जो है वो साबित होगा तो होगा। अमेरिका के पर जो है वो इल्ज़ाम साबित हो चुका है, इजराइल पर इल्ज़ाम साबित हो चुका है, दुनिया जो है वो मियां साहब एक पेंटागन में एक और स्कैम आ गया है, लेकिन उस तरफ हिसाब नहीं दिया जा रहा। साहब ये मैं जरा सुनिएगा और ये कहिएगा कि पेंटागन में सेकंड टाइम ये हुआ है कि उनकी जो हाईली एक उनकी सीक्रेट जो गुफ्तगू थी या जो प्लान था वो दूसरी दफ़ा जो है वो, और कहा जा रहा है कि जो वो इस्तीफ़े मांग रहे हैं हाई ऑफिशल्स के कि ये जो यमन पर हमलों के हवाले से यमन पर हमलों के हवाले से जो स्ट्रेटजी है वो लीक हो रही है। तो ये भी एक अजीब सी बात है। अमेरिका तो बड़ा हाईली एडवांस्ड मुल्क है मियाँ साहब। तो ये सेकंड टाइम हुआ है कि पेंटागन के चीफ जो हैं उनसे मांगा जा रहा है, इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है और वो वहाँ उनकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सेकंड टाइम लीक हुई है। जी मियाँ साहब देखें कायद साहब, जो बड़ी खबर है वो ये है कि चीन ने हाइड्रोजन बम का कामयाब तजर्बा कर लिया है। ये बहुत बड़ी खबर है इस दुनिया में, इस दुनिया के लिए कि एक पहले एटम बम का धमाका सुनते थे, अब हाइड्रोजन बम का धमाका जो है वो कर दिया है। और इस हवाले से बताया जाता है कि वो 2 किलोग्राम का हाइड्रोजन बम था जिसको जो है वो उसका धमाका किया गया, उसका तजर्बा किया गया। तो उससे 2 सेकंड के अंदर
1000 डिग्री सेंटीग्रेड की जो है वो आग का गोले की तवानाई निकली है। और उस हवाले से मेरी जो बात हुई माहिरीन से, तो उनका कहना है कि 100 गुना ये बड़ी हरारत है। 100 सेंटीग्रेड पर पानी उबल जाता है और 100 गुना ज़्यादा हरारत का मतलब यह है कि कई किलोमीटर तक जो है वो हर चीज़ मिलियामेट हो जाए। और इसमें ये उन्होंने इस मिसाल को इससे लिंक किया है कि जो हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने एटम बम फेंके थे, उस पर जो है वो उस वक्त जितना वहां पर वजनी बम फेंका गया था, ये 2 किलो का जो ग्राम का जो हाइड्रोजन बम है वो उससे भी कई गुना ज्यादा तबाही जो है मचा सकता है। और हिरोशिमा और नागासाकी में जितनी तबाही हुई थी वो सबको पता है कि वहां पर जो है वो सिर्फ नागासाकी में 1,60,000 बंदा जो है वो उस वक्त हलाक हो गया था, और हिरोशिमा में भी लाखों लोग जो थे वो हलाक हुए थे। तो ये एक बड़ी खबर है, लेकिन ये मियां साहब एक और बड़ी खबर है, ये जरा आप सुन लीजिएगा, के लिए अच्छी है या नहीं है, लेकिन एक बड़ी खबर है और एक आलमी ताकत बनने के वो जो है वो बिल्कुल नजदीक है। मैं तो कहता हूँ यहाँ पे धमाका कर दिया, इतना न्यूक्लियर स्क्रैप है कि दुनिया को 10 दफा जो है वो बमबार कर दिए जा सकते हैं, मगर पागलपन से बचा जाए। मगर ये देखें, US ओपन टू सपोर्टिंग अ यमन ग्राउंड ऑपरेशन। ये अफगानिस्तान में जो है वो जूते शूते खा कर निकले हैं, जिंदगी बर्बाद हुई अफगानियों की। इराक में भी इनकी जो हालत हुई है, ऑपरेशन शॉक एंड ऑ हमने देखा, इसका क्या बना। आज हमें जन्नत नज़ीर लगता है वो इराक जिसमें सद्दाम हुसैन बैठा हुआ था। तो ये इसी तरीके जहाँ भी गए हैं इन्होंने बर्बादी की है। शाम को देख लें, आज ठीक है वो एक डिक्टेटर था, शाम में बैठे हुए थे जो भी साहब, बशार अल असद साहब। अब वहाँ क्या हो रहा है? तो ये जो मियाँ साहब, ये जो कब्जे की नफ्सियात है ना दुनिया में, ये एक छोटे प्लाट से लेके ओ दूर तक यही लगता है कि ये इसी पे दुनिया की जो बड़ी ताकतों की लड़ाई है। और ख़ास तौर पर जो तबके ख़ास तौर पर हुकूमत पे या ज़राए पैदावार पे काबिज़ हैं, वो इस सोच से आगे नहीं देख सकते कि ये दुनिया बड़ी खूबसूरत है, इसको हाइड्रोजन बम से तबाह करना है, एटम बम से हमने तबाह करना है, या उन बच्चों का क्या बनेगा जो बच्चे अभी ख्वाब मादर में जागे हैं, उनका क्या बनेगा। तो ये कोई इस तरह नहीं सोच रहा, और अजीब व गरीब अहद है जिसमें हम आन पहुँचे हैं। और यूँ लगता है कि तमाम आलमी इशराफिया की आंखों में खून उतरा हुआ है। अल्लाह ताला इनको बेहतरी की तौफीक अता फरमाए, या फिर अवाम इनका हाथ रोके। मियाँ साहब, लेकिन कायद साहब देखें, जो अमेरिका है वो तो 1000 किलोमीटर कितने हज़ार किलोमीटर से आकर इस खित्ते में आग लगाने के लिए आ गया है, और ईरान को कहता है कि मुज़ाकरात करो, और जो मुज़ाकरात भी वो करो जो मैं कहता हूँ। लेकिन ईरान जो है वो कहता है कि हम मुज़ाकरात करेंगे बराबरी की सतह पर। 2 दौर हो चुके हैं कायद साहब मुज़ाकरात के, और जो माहिरीन हैं और जो देखने वाले हैं वो कहते हैं, और जो मैंने स्टडी की, मुझे लगता है कि ये मुज़ाकरात कामयाब होते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि अमेरिका तो कहता है कि मुकम्मल तौर पर अपने एटमी हथियार जो है उनको ख़त्म करें। क्या ईरान इनको ख़त्म कर देगा? अगर ईरान इसको ख़त्म कर देगा तो फिर ईरान क्या अजीम मुल्क बन जाएगा? ईरान भी ये सोचता है, क्योंकि इजराइल जो है वो इस वक्त फौरी तौर पर अमेरिका को उकसा रहा है कि ईरान पर हमला किया जाए। और क्या अमेरिका, रूस जो है वहाँ पर देखें सर, वहाँ पर जो है जो सऊदी फरमारवा हैं, उन्होंने ज़ाती पैगाम भेजा है ईरान में, अपने ज़ाती एलची भेजा, उन्होंने अपने बेटे को भेजा कि वहाँ जाकर जो है खामनाई साहब जो हैं उनको मेरा ज़ाती पैगाम दें। और ईरान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो रूस में गए, उन्होंने भी खामनाई का ज़ाती लेटर जो है वो रूस के सदर को दिया। और उस तरफ जो है दोबारा एक जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं वो चीन भी जा रहे हैं। तो ये मामला जो है साथ पैरेलल चल रहे हैं कि अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो इजराइल अपने मज़मूम इरादे जो है पूरे करने के लिए तैयार है। तो ईरान का भी हक है कि वो बाकी ताकतों को अपने साथ मिलाए, और मुझे लग रहा है कि बाकी ताकतें ईरान के बिल्कुल पुष्ट पर खड़ी हैं। और सऊदी अरब चाहता है कि मुज़ाकरात हो जाएं, सऊदी अरब चाहता है कि मुज़ाकरात में जो है खुश सलूबी से हो जाएं, लेकिन सऊदी अरब साथ साथ ये भी सऊदी अरब को मालूम है कि अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो फिर क्या होगा, अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं तो फिर क्या होगा। ये सारे जो नताइज हैं इनको सामने रखते हुए अब तीसरी नशिस्त जो है बड़ी अहम है। मई का महीना बहुत आम है, अगर मई के महीने में या उससे पहले मुज़ाकरात मुकम्मल हो जाती हैं, और जो कि मुझे नहीं लग रहा, अगर नहीं होते तो मई के महीने में एक बहुत बड़ा सानेहा जो है वो नजर आ रहा है। लोग ये हमें कह रहे हैं, लेकिन ये सानेहा जो है ये सिर्फ ईरान के लिए नहीं होगा, ये सानेहा उन ताकतों के लिए भी होगा जो घमंड में है, जो गरूर में है, शायद वो यहाँ से उनको भागना पड़े। जो हमारे साबका वज़ीर ख़ारजा हमारे साथ पिछले हफ्ते मौजूद थे, कसूरी साहब, उन्होंने ये कहा था कि हम पॉजिटिव होते हैं, हम ये समझते हैं कि जी अ बेटर सेंस मस्ट प्रिवेल, कि इतने लीथल वेपन्स बन चुके हैं। आज की दुनिया वो दुनिया नहीं है
जो एटम बम हिरोशिमा नागासाकी पे गिरे थे वो तो खिलौने जैसे भी नहीं थे, जो जितनी तबाही का सामान आज हमने कर लिया है। तो बहरहाल इससे बचने की कोशिश हम सबको करनी चाहिए और वही कहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें